बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कारोबारियों को जब बढ़ा रहे हैं तो अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता चला जा रहा है। हमारा किसान जिसको आय मिलनी चाहिए अपनी पैदावार की, वो सरकार नहीं दे पा रही है। और पूंजीवादियों के लिए सब योजना, नियम, कार्यक्रम बन रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी आंदोलन आज भी जो जनेश्वर मिश्र जी ने दिया, नेताजी ने दिया और तमाम हमारे समाजवादी नेताओं ने दिया, उस आंदोलन को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम अपने नेता को याद कर रहे हैं जिन्होंने जीवन भर किसान, गरीब, नौजवानों के सम्मान कैसे पाए उस दिशा में काम किया। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। सर, प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है उसको लेकर आपने बात भी की है, क्या कुछ कहेंगे सर? जो प्रयागराज जिसमें कहा गया कि क्यों पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि यह अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। नोएडा में मौत के बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी से अधिकारी भाग रहे हैं। शंकराचार्य का सम्मान हो, उनका पूरा का पूरा सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा करके सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है, उससे ज़्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। नोएडा में जो हमने देखा कि एक 27 साल के युवक की 3 दिन पहले जान चली गई थी, अब प्रशासन द्वारा एक वीडियो वायरल किया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो पार्टी करके निकला था, शराब के नशे में। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर के आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। क्या उस युवक की छवि धूमिल करने के लिए इस तरीके की वीडियो वायरल, क्योंकि जो वीडियो वायरल उसमें जय हिंद करके एक व्यक्ति को आपने संबोधन किया? सच्चाई तो ये कि आप लोगों को वीडियो चलाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो और घटना हो ना ऐसी जगह पर, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सर, सीजीएम को जिस तरह से ट्रांसफर किया गया संभल में विभांशु सुधीर को, उसके बाद कल देखा वकीलों ने काफी रोष जाहिर किया और अपना विरोध जताया कि इस तरह से उनको ट्रांसफर कर देना गलत है। इसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, हाई कोर्ट संज्ञान लेगा, देश के बुद्धिजीवी इसकी बात को संज्ञान में लेंगे। और सच्चाई थोड़ी ट्रांसफर होती है, सच्चाई को कैसे आप ट्रांसफर कर लोगे? चुनाव आयोग की बेटी डीएम है। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। अब कई आपके मान लो पूंजीवादी हावी हो रहा है, तो आपके चैनल भी तो पूंजीवादियों के हाथ में जा रहे हैं। तमाम चैनल हैं जो पूंजीवादियों के हाथ में चले गए। तो जब पूंजीवादी हावी होगा तो हम समाजवादियों की ये चिंता होगी कि समाजवादी आंदोलन कैसे बढ़ाएं आगे। जनेश्वर मिश्र जी, नेताजी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ाएं।
लोगों की जान और किसान की जान, गरीब की जान और हम सब की जान तभी बचेगी जब भारतीय जनता पार्टी हट जाए। तुम अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। देखिए, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीज़ों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है और जनेश्वर मिश्र जी ने जो सिद्धांत, जो आंदोलन हम लोगों को दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम सब लोग मिलकर के संकल्प लेते हैं। क्या दिया बयान उन्होंने? ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अगर मुसलमान वोट ना दें तो प्रधानी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्हें जाकर के शंकराचार्य जी को चरणों में लौट जाना चाहिए। ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी, एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ना हिलो, ना डुलो, ना बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम